हेलो गाइज, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इथेनॉल फ्यूल के बारे में, जो आगे जाके इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल के लिए क्रूड ऑयल, वो भी बहुत कम हो जाएगा आगे जाके। इससे इंडिया को लेस स्पेंडिंग करना होगा फ्यूल के लिए। पैसा ही पैसा होगा। हम टॉप 3 में आते हैं बाहर से ऑयल इंपोर्ट करने में। और लास्ट के फाइनेंशियल ईयर इंडिया ने 222.3 मिलियन टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया था। और ये लास्ट 1 ईयर का डाटा है। और हमें 10% एक्स्ट्रा फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ा था लास्ट ईयर, जिसकी टोटल कॉस्ट होती है $186.4 बिलियन। और इसी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बहुत सालों से रिसर्च कर रही है कि हम कैसे फ्यूल इंपोर्ट को कम कर सके। और जो हमें अल्टरनेट ऑप्शन सुनाई पड़ते हैं लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स। और रिसेंटली ही हमें और एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। और रिसेंटली ही नितिन गडकरी सर के द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट इथेनॉल फ्यूल पावर्ड टोयोटा इनोवा को अनवील किया है। और ये BS6 100% इथेनॉल पावर्ड कार है। अभी के लिए ये एक प्रोटोटाइप व्हीकल है। 100% इथेनॉल फ्यूल के ऊपर गाड़ी चल सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी ये इस पर काम कर रही है, इसी के चलते सब इसे नोटिस कर पा रहे हैं। और नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया है। और ये गाड़ी BS6 स्टेज 2 इस पर बनाई है। इथेनॉल फ्यूल इसे फ्लेक्स फ्यूल से लॉन्च किया है। और इसके लिए टोयोटा का इनोवा ये मॉडल यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को कंबाइन करके इंजन चलाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। आपको तो पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बैटरीज का यूज किया जाता है। ऐसे ही इस इथेनॉल फ्यूल कार में इथेनॉल फ्यूल यूज किया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। और बाद में इसी एनर्जी से इंजन को रन किया जाएगा, जिससे गाड़ी चलने लगेगी। और इसका जो इंजन है वो डायरेक्टली इथेनॉल फ्यूल से भी चल पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्लस इथेनॉल, इससे ये हाइब्रिड कार बन जाएगी। भारत स्टेज का रेफरेंस यूरोपियन नॉर्म से लिया है। और इसे इंडिया में 2000 से लगाया गया है भारत स्टेज 1 करके। और इंडिया का लेटेस्ट नॉर्म है BS6। टोयोटा इनोवा 40% इथेनॉल एंड 60% इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। आई नो आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये इथेनॉल आएगा कहाँ से। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने कहा है, देश का किसान ही इस एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और आगे जाके उन किसान को भी इससे बहुत सारा लाभ होने वाला है। वो कैसे, आइए देखते हैं। इंडिया में इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए फसलों का सहारा लिया जाएगा। फिलहाल मार्केट में इथेनॉल की कीमत है 60 रुपीज पर लीटर। और पेट्रोल की कीमत है 100 रुपीज। और दूसरी ओर इथेनॉल की सबसे बड़ी खासियत समझने के लिए आपको ये बेसिक बात समझनी होगी। पेट्रोल एंड डीजल ये पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। ये जलती है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। और जब इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है तब वो जल के इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लाइक घर में आप जैसे लकड़ी चलाते हैं उससे जो हीट निकलती है, और हीट है सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ऐसा ही पेट्रोल एंड डीजल के साथ होता है। और पेट्रोल एंड डीजल में जो हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं वो है फॉसिल फ्यूल। और इस क्रूड ऑयल में सल्फर और नाइट्रोजन की भी क्वांटिटी रहती है। इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड का भी प्रदूषण इससे होता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इनका ग्रीन हाउस गैसेस में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और जो सूरज से किरणें आती है वो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वापस नहीं चली जाती। इससे अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता है। ऐसा नहीं कि इथेनॉल में कार्बन नहीं है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। और इथेनॉल की जलने की मात्रा कार्बन एंड डीजल से अधिक होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज में इससे 60% ड्रॉप आता है। पेट्रोल एंड इथेनॉल को मिलाते ही उस प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहते हैं। और इसी ब्लेंडिंग प्रोडक्ट को फ्लेक्सी फ्यूल कहा जाता है। फ्लेक्सी फ्यूल मीन्स पेट्रोल एंड डीजल में इथेनॉल मिलाया जाए और उससे जो नया ऑयल बनता है उसे ही हम फ्लेक्सी फ्यूल कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। और इस फ्लेक्सी फ्यूल को लाने के लिए 3 स्टेजेस को यूज करते हैं। इथेनॉल स्टार्च एंड शुगर के फर्मेंटेशन से बनता है। अभी इथेनॉल में 3 जनरेशंस है। फर्स्ट में शुगर कैन, बीट, पोटैटो, इसका फर्मेंटेशन करने पर फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और इसी इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर फ्यूल टैंक में यूज किया जाता है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, पहले ये बनाने के लिए राइस, व्हीट, कॉर्न इसे यूज किया जाता है। और जो थर्ड जनरेशन है उसमें इथेनॉल बनाने के लिए एल्गी जो समुद्र में पैदा होती है उससे प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी फ्लेक्स फ्यूल से हम पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं, प्राइस भी कम कर सकते हैं, और ये इको फ्रेंडली भी है, इंजन की लाइफ भी बढ़ाता है। और इससे किसान को भी फायदा होगा। जिसके भी मन में डाउट होगा कि इथेनॉल यूज करने से इंजन खराब होता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी दुनिया की कंपनीज इस पे काम कर रही है, लाइक टोयोटा,
जो इथेनॉल इंजन बना रहे हैं, और उनका कहना है कि इथेनॉल के इस फ्यूल से व्हीकल को कोई भी नुकसान नहीं है। और फैक्ट्स की हम बात करें तो इथेनॉल से 43 to 70% ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट कम होता है, और इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और उसके साथ अदर पोल्यूटेंट, इनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। और मारुति सुजुकी अपने वैगनार के ऊपर भी इस फ्लेक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही है, इसीलिए इथेनॉल इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। वेल, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।